दुनिया के रस्ते से आई गई चोर हो, अब देखली हला संजय फाटते ही आंख चोर हो। सुनील फौजी जो हमारे हिंदुस्तान के कर्णधार है, फौजी जवान है, 24 घंटा हमारे हिंदुस्तान के जवान खतरे के निशान पर खड़ा रहते हैं। मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करती हूँ। माता रानी रक्षा करे। 200 रुपए का पुरस्कार। सब भाई के नमस्ते प्रणाम। जरा गौर करेंगे बाबू, फौजी जवान संजय ड्यूटी पर तैनात है, तब तक 7 आतंकवादी जो उस सिंधु नदी के रास्ते से हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ करना चाहते थे, 12 हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय की निगाह काम कर गई। उठा लिया हाथ में हथियार, कदम आगे बढ़ाया, और जब संजय कदम आगे बढ़ौलन तब का भेल मास्टर साहब। हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय जब देखा कि 7 आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, पारे फौजी जवान अपने मौत का परवाह नहीं किया। मेरे बाबू भैया, बीच वाला भाई भैया थोड़ा से देखा, बड़ाई झूठे कलाकार ना करेलन। सबका जहाँ अच्छे लोग से मुलाकात होले वो अपने आप मुँह से बुला जला, तो थोड़ा से शांति चाह, बहुत अच्छा लगत बा। बस ऐसे शांति बनौले रही। बिरहा का मतलब एक फिल्म होला। फिल्म आप लोग पर्दा पे देखी ला, टीवी पे देखी ला, चित्र के तब समझ में आवेला। वही कहानी के अमान बिरहा के समझाई ला। अब तनी से आप लोग लाइन से हट जाइबा, पूरे बिरहा का सत्यानाश हो जाई। कहानियां ना समझ में आई तो गौले का मतलब का, सुनले का मतलब का। गौर करेंगे, जो 7 आतंकवादी उस नदी के रास्ते से हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहते हैं, संजय के हाथ में हथियार है, कदम आगे बढ़ाया और निशाना साध करके उन पापी आतंकवादियों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। आतंकवादियन का सार आ गया। अरे तो सारे के तो मुंगा देत हो। हाँ हो तो, अरे तो पवरिया इतनी हो। अरे इतनी बोलता था उसे तब वो सब जानत कि कोनो मरद हुआ। आजा देखी तर लगल गोली चलावे। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया संजय। 5 नहीं मरे हैं, तब कितने? 7 के 7 मर गए हैं। नहीं 5 आतंक कन्हैया भैया 5 जने मरल। 6 मर गए हुआ, 1 वही हिल्लत डोलत तुम। अरे कन्हैया भैया हुआ वो नहीं, हथवा हरा कर हम क्या आतंकी है हम। नहीं 5 आतंकवादियों को फिर 5 कहा तो गिनना, मौत के घाट उतार दिया संजय। अभी 2 बचे हैं। 2 ठना 1 ठई है, देखत है। अभी 2 आतंकवादी बचे हैं।
अरे हिंदुस्तान के फौजी जवान संजय कदम को आगे बढ़ाता है, वाह लेकिन गजब हो गया मेरे बाबू। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय को लग जाती है। अच्छा, संजय की गोली लगल, फिर भी वो संजय फौजी जवान अपने हिम्मत को नहीं हारा। मैं सलाम करती हूँ ऐसे फौजी जवानों को। वाह कदम ही आगे बढ़ाता है। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करेंगे, अगर एक ठे आपके अगर कांटा चुभ जाई ना तो शायद वो आपके लंगड़ कर देई, और तनी से पक जाई तो आप घर में से बाहरों ना निकल पैबा। वाह लेकिन बारे हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान, गोली लगी है जवान को, कदम ही आगे बढ़ाता है, लेकिन शरीर बहो भैया, शरीर का बैलेंस बिगड़ गयल। अब फौजी जवान वही नदिये में गिरले, डूब गईलन। भारतीय सेना कई दिन लगातार उस नदी में जगह जगह जाल डाल करके खोजते रह गए, हाय 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 लेकिन संजय का अता पता नहीं चला, लाश नहीं मिलती है। वे झुक जाते हैं, वे झुक जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं और सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान, बिन डेट बॉडी का दाह हुआ, 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। बिरहवे बाबू हमारे इस मोड़ ले ललस, जरा ध्यान दीजिएगा। कई दिन लगातार हमारे हिंदुस्तान के जवान नदी में जाल डाल करके खोजते रह गए, संजय का अता पता नहीं चला। तब हार मान करके सरकार संजय को शहीद घोषित कर देती है हाय 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 कि संजय शहीद हो गया। संजय के घर पर एक संदेशा जाता है कि आपका बेटा शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, जब परिवार के लोग इतनी बात सुनलन कि बेटा संजय शहीद हो गया, लगे कि करे जवाब न पहाड़ टूट के गिर गल हो बाबू। हाय 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 लेकिन दुनिया के देख के, दुनिया के रीत रिवाज से लोग नाम लेकर के संजय का अंतिम संस्कार कैलन। जब अंतिम संस्कार हो गया मेरे बाबू, तब भारत सरकार द्वारा जब 13 ही बीत गई, तब 10 लाख रुपए का एक शहीदी राशि, एक चेक मिलता है। अच्छा, वो चेक किसके नाम मिला? जो विधवा आरती है, संजय की पत्नी, वो आरती के नाम 10 लाख रुपया का चेक मिलता है। अभी है भैया घर में जहर का बीज बन के बोआई गई। हाय 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 पूरे परिवार का दिल दिमाग सिर्फ 10 लाख रुपया पर बा। संजय के शहीद का गम पूरा परिवारवे भुलाई गल। पूरा परिवारवा ये सोचत बा कि 10 लाख रुपया आरतिया से कैसे हम ले ले। तो एक दिन आरती का ससुर जो संपत पापी है, मुंह से कहना नहीं चाहिए लेकिन अंदर उसे गुस्सा आ ही जाती है कि वो पापी बड़े प्यार से, देखिए इमोशनल अत्याचार, बड़े प्यार से अपनी बहू विधवा आरती को अपने कोठरी में बुला लेता है। भैया 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 देखा भैया, इससे बड़ा कोनो हथियार नहीं खे। थोड़ा से आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा, सुनता नहीं हूँ। जैसे बतियाई खाली मन के सुना ना, इतना बतियाई तो हमने डिस्टर्ब हो जाई। आप थोड़ा से भैया 10 मिनट ऐसे खाली सुन ला, गौर करेंगे बाबू। अब आरती का ससुर अपने कोठरी में बुलाए के ले गईलन और ले जाए के पपियवा अंदर से दरवाजा बंद कर दलस। और दरवाजा बंद कई के तो इमोशनल बोलत बा, आरती बेटा देख, तुझे भी गम है और मुझे भी गम है, क्योंकि मेरा बेटा था संजय, तुम्हारा पति था, बेटा शहीद हो गया। अभी
मेरे दो बेटे हैं, अभय और मृत्युंजय। वो अभय मृत्युंजय जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, इस झगड़ा की जड़ बेटा ना तुम हो। अब आरती चौंक गई, बाबूजी अरे आप क्या कह रहे हैं? झगड़ा की जड़ मैं हूँ, आखिर कैसे बाबूजी? कुछ तो बताइए। तब वो बुढ़वा बतावत बा, का बतावत बा जरा गौर करेंगे बाबू। का बताउलस? कित्ते हालस फौजी अजे मावतिया के मातिया, अरे ते हालस फौजी अजे मावतिया के मातिया, रुपया ही हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा उजारी हमार। आयाई हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा उजारी हमार। आयाई हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा उजारी हमार। और रुपया जमा तो का दा हमारा के नाम से, खर्चा करा बखाल तोहरा ये काम से। आपस में कैली है झगड़ावा बेटी हो, अभय मृत्युंजय दुलार। अब भाई देखा बुढ़वा का कहा था, बेटा पता नहीं है ना तुझे, ये परिवार की झगड़ा की जड़ तो तुम हो। आरती बोली, बाबूजी झगड़ा की जड़ मैं हूं, आखिर कैसे? मैं विधवा लाचार, मैं कैसे झगड़ा की जड़ बन सकती हूँ? कल बेटा जो 10 लाख रुपया शहीदी रास जो तुम्हारे नाम से आई है ना, उसी 10 लाख के चेक के नातकारे ये अभय मृत्युंजय आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। अगर बेटा इस झगड़ा को समाप्त करना है तो आरती हमारी बात तुम मान जाओ, 10 लाख रुपया हमारे नाम से तुम ट्रांसफर कर दो। तब आरती टूट गई, समझ गई 10 लाख रुपया ये क्या है? पति शहीद हो गया, मैं जवानी में विधवा बन गई, मेरा छोटा सा बच्चा जो अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, ये मेरा पांव पकड़ लिया। और आज बाबूजी आप 10 लाख रुपए की बात करते हैं। आरती झरझर झरझर रोवत बा, शरीरिया अंदर से हो भैया इसे कांपे लगल। हथवा जोड़ के अपने ससुर के पैरवा पर गिर के न बड़ी ऊंची बात आरती कहली। जरा गौर करेंगे बाबू, क्या कहत बड़ी मास्टर साहब? अरे मोरे राम रुपया तो हक लौका बाबूजी, जियत लाश हो गईल पोटायो पतोहिया यार पतोहिया यार पतोहिया। आरती कली कहा, बाबूजी मैं जी रही हूँ, आपको पता नहीं होगा कि एक विधवा की जिंदगी पहाड़ होती है। मैं एक लाश बन के जी रही हूँ, जीने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है। मेरा यही बेटा नहीं होता तो शायद मैं आत्महत्या कर लेती। और 10 लाख की बात आप कर रहे हैं, वो 10 लाख कितना दिन तक चलेगा? मुझे पैसा रुपया नहीं दिखाई दे रहा है। बुढ़वा की बात बाबू दिमाग में गूंजे लगल। ई पहाड़ा पढ़ावत बा अर्तिया, ई 10 लाख रुपया ना दे। मारे गुस्सा में लाल आय के संपत पापी वही दुआरे चारपाई पे बैठल और शरीरिया से टप 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 पसीना चुवत बा। पसीनमा इसे पोंछत बा। अपने बुढ़िया के बोलौलो से, बूढ़ा थोड़ा 1 लोटा पानी लेके आवा। तो जब बुढ़िया पनिया लेके आई तो देखत के बुढ़वा के शरीरिया से पसीना चुवत ह। बुढ़िया घबराई गई, लगल हर वहां टोवे टावे। रे बुढ़ऊ तार तबीयत ठीक बा ना? हाँ। बुढ़वा कलस तबीयत तो देख ठीक बरे बूढ़ा, लेकिन आज हमार दिमाग ठीक ना बा।
बुढ़िया कलश का भलो बुढ़ऊ का भल कुछ बतैबा तब न जानब कहाँ करे अरतिया 10 लाख रुपया का पाई गई। ये तो छोटकी जहाज हो गई अरे खरई आसमाने उड़त बा जमीन पर एकर पैरवे ना पड़त बा। अब बुढ़िया पाई गई जगह हो बाबू। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू गौर करिएगा 100% में 90% ऐसन सास होली जौन पतोही के हेतना शिकायत पहिए तो हेतना बड़ा बनाई देली। पास पड़ोसे में चिल्लाली जाए के अपने घर का शिकायत स्वयं दूसरे के घरे कले हमारे जब से पतोही आइल बना दाली में हल्दी ढेर डालत बा सब्जी में नमकवई चाप देत बा। लेकिन नहीं गौर करेंगे मेरे बाबू भैया गड़बड़ा जाता। हमारे बड़े भैया जो हिंदुस्तान के कर्णधार आप सुनील फौजी भैया का ये देन बाकी हम कलाकारन के आप लोगों के चरण का दर्शन करे का मौका मिलल। जो देश के रक्षक हैं फौजी जवान है मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करती हूँ और आपके माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ जे ऐसा हीरा पैदा कैलस की जो देश के काम। देखिए मैं बताती हूँ सुनील भैया एक बात गौर करिएगा बहुत ऊंची बात है कि मरना हो तो मर जाओ